नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप किरियाना बिजनेस करना चाहते हैं या मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं, इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा आपके लिए प्रॉफिट लायक है, यानी कि प्रॉफिट देगा आपको कौन सा बिजनेस। यानी कि सिंपल से जो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप किरियाना की दुकान करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं आपके मसाले के, आपको पता है कि जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह आपका जो भी होता है ये मसाले का, ये आप दुकान करना चाहते हैं। कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन से में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, कौन सी दुकान में आपका ज़्यादा बचत रहेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम किरियाना स्टोर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि किरियाना का अगर आप शॉप करते हैं तो उसमें ज़्यादा लागत आपको लगाना पड़ेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह रखने पड़ेंगे, जो कि आपको लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो सभी का रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक भी आपका जैसे कस्टमर आया और वो वापस चला गया तो आप सोचेंगे कि ये हमारे पास ये भी होना चाहिए, तो आप दूसरे दिन चाहे वो कस्टमर नहीं आया आपके पास, लेकिन आप वो उसकी रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्ट उसने मांगा था पहले दिन, जैसे कि उसने कुछ भी शैम्पू वगैरह जो भी आपको साबुन वगैरह जो भी मांगा, वो आप ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि आपके माइंड में यही रहेगा कि ये हमारे पास नहीं था तो दूसरा ग्राहक कभी वापस ना जाए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ आपको सोचकर चलना होगा, तभी आपका ये जो किरियाना का स्टोर है ये आपका सक्सेस हो पाएगा, इसमें आपका ये जो आपका दुकान चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सिंपल से बता दूं कि मैं जैसे कि मैंने एक मार्केट में मैं गया, तो गया क्या, मेरे पास में ही है, मैंने देखा और उससे मैं हमेशा ये जैसे कि हम घर के मसाले वगैरह लाते हैं, तो दोस्तों क्या है कि वो उसने मेरे सामने ही 5-6 महीने पहले दुकान ओपन किया था। उसने थोड़ा सा सामान रखा था और जैसे कि वहाँ पर क्या करता है कि वो मसाले जैसे कि मिर्च हो गई, साबुत मिर्च, और जैसे कि धनिया वगैरह जो भी आपका, हल्दी वगैरह जो भी है, और ये सब कुछ जीरा वगैरह जो भी आपका आता है, ऑल प्रोडक्ट जो मसाले के होते हैं, तो दोस्तों वो क्या करता है कि एक मिक्सी रख रखा है उसने, जैसे कि लोग लेते हैं तो जैसा भी वो लेते हैं उसको जैसे कि तराजू पर तोल के उसको क्या करता है कि उसकी जैसे कि मिक्सी में पिसाई कर देता है और इस प्रकार से वो सेल करता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे मेरे देखते देखते उसका इतना बड़ा जैसे कि शॉप हो चुका है कि दोस्तों उसकी दुकान छोटी सी थी, लेकिन अब उसके अंदर इतना सामान है, इतना मसाला, मतलब कि इतना इतना मसाला डाल दिया उसने लाकर। और मैंने उससे पूछ लिया कि जैसे कि भाई ये जैसे कि आपने इतना मसाला रख रखा है, ये कितने दिन में निकल जाएगा। उसने बोला कि भाई ये 1 महीने का भी नहीं है। मैं सोचा कि 1 महीने में इतना, बोलो हाँ हो जाता है सेल। और दोस्तों, वो करता भी क्या है कि वो 4-5 घंटे के लिए ही ओपन करता है शाम के टाइम, तभी वो उसकी मतलब कि ये समझो कि उसके कस्टमर इतने आते हैं, जैसे कि किसी ने 20-30-50 जैसे मसाला इस प्रकार से वो सेल करता है। तो मैंने पूछा कि कितने का ये जो पूरा जो आपका माल है ये कितने का आता है। उसने बताया कि पहले तो मैं दिल्ली जाता था, वहाँ से लेकर आता था, लेकिन अब क्या करता है कि मैं जाता हूँ वहाँ पर जैसे कि जो भी सामान लेकर, और मैं वहाँ पर जैसे कि अपना वहाँ पर बुक कर देता हूँ और वो लोग यहाँ पर भेज देते हैं, मेरे जैसे कि शॉप है यहाँ पर भेज देते हैं। तो 1 महीने में मैं 3 लाख रुपए का अब माल उठाता हूँ। पहले मैं महीने में 40 से 50 हज़ार रुपए का ही लाता था, लेकिन अब वहाँ पर मेरी जानकारी हो चुकी है, अब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे कि मेरा सेल हो जाता है, बेच देता हूँ, उसके बाद में ही मैं पैसा देता हूँ, वहाँ पर जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों, फिर मैंने उनसे पूछा कि कितना आपका बचत हो जाता है। उसने बताया कि वो जैसे कि जानकार हो चुका है, उसने सारा बता दिया, उसको पता है कि मेरे को तो ये शॉप वगैरह तो करना ही नहीं है। उसने बता दिया कि क्या है कि भाई क्या होता है कि जैसे कि 3 लाख रुपए का माल उठाया मैंने, तो एक एक 20, 1 30 इतना हमें बचत हो जाता है, यानी कि 1-1.25 लाख रुपए मेरा महीने में बच जाता है 3 लाख रुपए का, अगर मैं माल लाता हूँ तो दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उसका बिजनेस। तो अगर आपकी जैसे कि आप अगर करना चाहते हैं तो आपका जैसे कि सिटी वगैरह में है तो आपका बहुत ही अच्छा चलेगा ये शॉप, मैं इसलिए आपको बताया है। तो दोस्तों, मसाले का
शॉप बहुत ही अच्छा चलता है। और ऑल प्रोडक्ट आप क्या करना है कि जैसे कि वो करता है इस प्रकार से करेंगे तो आपके कस्टमर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। वो सारे प्रोडक्ट वैसे लाता है और उनकी पिसाई करके सामने ही कस्टमर के सामने ही पिसाई कर देता है। और जैसा भी जैसे कि मोटा पिसवाना है या छोटा यानी कि बारीक पिसाई करवानी है, जिस टाइप की करवानी है कस्टमर को वो कर देता है। जैसे कि धनिया वगैरह जो भी लेना चाहते हैं लोग वो कर देता है। तो इस प्रकार से वो सेल करता है। तो दोस्तों उसका बहुत ही अच्छा ये जो शॉप चल रहा है और इस प्रकार से आपका भी चल सकता है। अगर आपका सिटी वगैरह में है और आपका मार्केट में अगर करेंगे तो आपका दोस्तों 101% आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों ये मैंने देखा है, जाना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार के बिजनेस आइडिया मैं आपको हर दिन नए नए आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।